नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शरद पूर्णिमा से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सवाल थे, तो मैंने बोला था कि पार्ट 2 आपको मिलेगा। तो जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब मैं अब पार्ट 2 में देने जा रही हूँ। तो जो पहला सवाल है, सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है वैष्णवी गौड़ का कि अगर हम कार्तिक स्नान करते हैं तो जो संडे और एकादशी और पूर्णिमा का फास्ट होते हैं तो क्या उसमें नमक नहीं खाते? तो जी, संडे को जो एकादशी आती है उसमें नमक नहीं खाया जाता। बाकी पूर्णिमा का फास्ट, तो पूर्णिमा के जो व्रत होता है उसमें आप नमक खा सकते हैं। फिर सवाल है यतुषी का कि माताजी शरद पूर्णिमा के दिन राधा श्याम सुंदर को सुलाना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर आप पूरी रात जागरण कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं तो नहीं सुलाना चाहिए। और अगर आप खुद सो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खुद सो जाएं और ठाकुर जी और राधा रानी को जगा कर रखें या गोपाल जी को जगा कर रखें। हाँ, भजन कीर्तन करें तो बहुत ही अच्छा है, तो उन्हें भी जगा कर ही रखें। फिर सवाल है अलका सिंगला का कि हनुमान जी को 4 बाती दीपक इवनिंग एंड कौन सा ऑयल? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी के सामने 4 मुखी दिया आपको लगाना है, सरसों के तेल का लगाना है और आपको ये जो दिया है ये शाम के समय ही लगाना है। फिर सवाल है शाइना का कि मेरे कई सारे क्वेश्चन है, प्लीज सबका आंसर दे दीजिए। क्या पूर्णिमा का व्रत करने से मेंटल एंग्जाइटी डिप्रेशन में आराम मिलता है और क्या इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए ये फास्ट रख सकते हैं? तो जी देखिए, ये जो सारी चीज़ें जुड़ी होती है ये हमारी सोच से जुड़ी होती हैं। तो तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हम कोई भी उपाय करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और हमें ये लगता है कि हमने जिस चीज़ के लिए व्रत किया है ये हमारा काम हो जाएगा। तो जैसी एनर्जी हम फेंकते हैं लौटकर हमारे पास वैसी ही आ जाती है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि उपाय में ताकत होती है, उसमें कोई ताकत नहीं होती है किसी भी उपाय में। हाँ, लेकिन जिन उपायों को हम करते हुए अपनी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसके अंदर डालते हैं ना, तो उस एनर्जी में ही ताकत होती है। तो आप बिल्कुल अपनी जो एनर्जी फेंकें, पॉजिटिव सोच डालें उस व्रत करते हुए या कोई भी उपाय करते हुए, तो बिल्कुल 100% आपको आराम मिलेगा। और वैसे भी जब शरद पूर्णिमा का या किसी भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो शरद पूर्णिमा तो बहुत बड़ी पूर्णिमा है। अगर आपको एंग्जाइटी है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी है, क्योंकि छोटी मोटी तो सबको होती ही होती है, ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी है जिसको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी को होती है, लेकिन सभी के जो रूप है ना वो अलग अलग होते हैं। तो बस इसमें ज़रूरत होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की और अपने आप को मजबूत रखने की, स्ट्रॉन्ग रखने की। तो शरद पूर्णिमा के दिन रात के 12 बजे चंद्रमा की रोशनी के नीचे जाएं और वहां जाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करें, उनका ध्यान करें। तो आप देखेंगे कि अगर आपको एंग्जाइटी है या कोई आपको डिप्रेशन टाइप की कोई चीज़ है तो उसमें 100% आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपका ही सवाल है कि मैं शिवजी और माता रानी की पूजा व्रत करती हूँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं, तो मैं पूर्णिमा तिथि पे किसकी पूजा करूँ? तो देखिए, ये हमारे बनाए हुए हैं कि इसकी पूजा करूँ या उसकी पूजा करूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो उनकी पूजा उनके माध्यम से होती हुई मुझ तक आकर पहुंचती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, मिलेगी, उनकी पूजा का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने माध्यम उनको चुना है। तो जो आपकी भक्ति, आपकी पूजा है उन तक जाएगी, तो उन तक आपका जो भी पूजा पाठ व्रत उपवास है उन तक पहुंच जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि शंकर भगवान की पूजा करूं या ना करूं। तो आप शंकर भगवान की पूजा भी करें और आप जो घर में आपने लड्डू गोपाल जी विराजमान कर रखे हैं या भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, राधा रानी का विग्रह है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। फिर आपका यही सवाल है, अगर खाली कल की शरद पूर्णिमा का ही व्रत रखे तो क्या ये गलत है? मीन बाकी की पूर्णिमा पे ना रखे तो केवल कल की ही रखे तो जी इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जितना हो जाए उतना अच्छा है। ना करने से तो बेहतर यही है कि अगर आपने एक शरद पूर्णिमा का व्रत कर लिया
वो ही बहुत अच्छा हो सकता है। आपने एक शरद पूर्णिमा का व्रत करें, आपके लिए एक बहुत ही करने से आपके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आए, हो सकता है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी पूर्णिमा के व्रत रखने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खाली शरद पूर्णिमा के ही व्रत रखते हैं और बाकी की पूर्णिमा के व्रत जो है वो नहीं रखते हैं। तो फिर आपका ही सवाल है कि जो लक्ष्मी जी की पूजा सब लोग बता रहे हैं कि रात में होती है, तो उस टाइम में कोई आचार्य या पुरोहित तो आ नहीं पाएंगे, तो क्या खुद से कर लें? तो जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूजा आपके भावों से, आपके पवित्र मन से और आपकी श्रद्धा से पूजा आप कर सकते हो, वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके भाव आपके अपने हैं और आप अपने भावों से माता लक्ष्मी की जो जिस तरीके से पूजा आपको करनी है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपका ही सवाल है कि क्या दिन में हवन भी करवाना चाहिए? तो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हवन करवाना चाहिए। तो हाँ, ये होता है कि हवन करवाने से घर में शुद्धिकरण होता है, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो आती है, जो कीटाणु है वो नष्ट होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हवन करवाएं या ना करवाएं। फिर सवाल है सागर वर्मा का कि बताएं हम खीर को कैसे रखें अगर उसके अंदर मच्छर वगैरह चला जाए तो जी देखिए, ये तो मैंने वीडियो में ही बताया कि खीर को रखेंगे तो ऐसा नहीं कि प्लेट से ढक के रखना है। अगर आपके पास कोई नेट का दुपट्टा हो तो उससे भी ढककर खीर को रख सकते हैं, या छलनी हो तो उससे भी खीर को ढककर रखें, लेकिन खीर के अंदर आप चांदी की कोई ना कोई चीज़ जरूर डालकर रखें। फिर सवाल है सुनीता सैनिका कि क्या 31 को सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो जी देखिए, जब शरद पूर्णिमा 30 को है तो आप 31 को सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि जो खीर बनाई जाएगी वो 30 को ही बनाई जाएगी। फिर सवाल है सरिता का कि आप शरद पूर्णिमा पर व्लॉग बनाएं, आप पूजा विधि भी शेयर करें। तो जी ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी कि जो शरद पूर्णिमा का व्लॉग है आपको ज़रूर मिले। फिर सवाल है अनुराग यादव का, क्या शाम को शरद पूर्णिमा के दिन से ही घर के मेन डोर में दिया जला सकते हैं? तो जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ही था कि शरद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या यानी कि दीपावली तक अगर आप अपने घर के मेन डोर पे लक्ष्मी जी के आगमन के लिए दिया जलाते हैं तो शुभ होता है। तो शाम के समय आप शरद पूर्णिमा के दिन जो दिया है वो जला सकते हैं। फिर सवाल है भूपिंदर सिंह का कि मैम आपने बोला था कि चांदी की लोटे में अंगूठी रखनी है, तो फिर उस अंगूठी का क्या करें या फिर दोबारा पहन ले? तो जी बिल्कुल, जो आपने चांदी की अंगूठी लोटे में डाली है तो उस अंगूठी को आप बाद में पहन लें। फिर सवाल है स्वाति का कि राधे राधे मैम, खीर को किस जगह पर रखें ताकि वो सेफ रहे और किस टाइम वो खीर को रखने पड़ेगा? मैं पहली बार कर रही हूँ। तो जी खीर को आप 9-10 बजे के करीब जब चंद्रमा की रोशनी दिखाई देनी शुरू कर जाए तो आप खीर को रख दें। मेन ये है कि 12 बजे के जब चंद्रमा बिल्कुल सर पर होता है तो उस टाइम की जो रोशनी है, उनकी जो किरणें हैं खीर पर पड़नी चाहिए। तो जहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आती हो तो खीर को आप वहीं पर रखें। फिर सवाल है टीना अग्रवाल का कि पीरियड्स में तारा भोजन और सारे कार्तिक मास में व्रत कैसे करें? तो जी पीरियड्स में आप सारे व्रत कर सकते हैं, तारा भोजन भी कर सकते हैं। जैसे शाम को तारा भोजन करने के लिए तारों को जल दिया जाता है तो घर में किसी से जल दिलवा दें, लेकिन वैसे भी 4th डे आप हेड वॉश करके जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। फिर सवाल है मानी धूल का, रात को चांद को पानी देने के बाद अन्न और नमक खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, रात को चंद्रमा को जल देने के बाद आप अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। और जल तो वैसे भी जब पूरा दिन में पी सकते हैं, चाय पानी और फ्रूट्स भी ले सकते हैं। फिर सवाल है उषा का कि पूर्णिमा के व्रत में शाम को क्या भोजन करना चाहिए? तो जी मैं बिल्कुल काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि पूर्णिमा के व्रत में रात को भोजन किया जाता है चंद्रमा को जल देने के बाद। जो मैंने शरद पूर्णिमा की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने सब बताया ही है। फिर सवाल है गुरमीत का कि उन्होंने पूछा कि क्या अनमैरिड भी व्रत कर सकती हैं? आपने पूर्णिमा के व्रत के बारे में पूछा है। तो जी बिल्कुल, पूर्णिमा के व्रत अनमैरिड भी कर सकती हैं, मैरिड भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, लड़का भी कर सकते हैं, लड़की भी ये व्रत कर सकती हैं। फिर सवाल है जुगल का कि लड्डू गोपाल जी को भी कल रात को छत पर ले जाना है चंद्रमा की रोशनी में और उन्हें भी 12 बजे बाद ही सुलाना है। जी बिल्कुल, गोपाल जी को आप चंद्रमा की रोशनी में लेकर जा सकते हैं और उन्हें 12 बजे के बाद सुला सकते हैं। फिर सवाल है सीमा यादव का कि गर्म से नहाए और पूजा करे तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्म पानी से नहाओगे तो आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो ठंडे पानी से नहाने से तो क्या आपके भाव अलग होंगे या गर्म पानी से नहाने से आपके भाव अलग होंगे? ऐसा तो नहीं है ना, भाव तो आपके सेम ही रहेंगे और उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गर्म पानी से नहाएं या ठंडे पानी से नहाएं। फिर सवाल है रेनू राठौड़ का कि दीदी मुझे ये बताइए कि मैं पूर्णिमा का फास्ट करती हूँ, क्या मुझे उद्यापन करना होगा क्या? तो जी बिल्कुल, आप कोई भी व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन करना होगा। कार्तिक मास में पूरे महीने व्रत करेंगे तो अन्न का दान देना तो बनता ही बनता है। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो आपको उद्यापन करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक शरद पूर्णिमा का व्रत किया तो भी उद्यापन करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे साल पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन करना होगा। फिर सवाल है CRS सीनियर का, उन्होंने पूछा कि शरद पूर्णिमा है कब कब है? कैलेंडर में 31 को दी हुई है मैम, मुझे आज की आज ही रिप्लाई चाहिए। तो जी बिल्कुल, अगर आज ही आज रिप्लाई चाहिए तो आज ही शरद पूर्णिमा है। तो ये थे आप लोगों के सवालों के जवाब। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के सवालों के जवाब दिए मैंने तो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।